हेलो गाइस। मेरा नाम है राजेंद्र और मैं आज आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपको आज़ाद इंजीनियरिंग का चार्ट दिख रहा है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है और अभी हमको 1 मंथ 18 डेज पे ही इस स्टॉक पे हमको ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का अभी प्रॉफिट दिख रहा है हमारे पोर्टफोलियो पे। तो हम चाहते हैं कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के हम कुछ प्रॉफिट को बुक करके रखें, ताकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो भी हमारा एटलीस्ट जितना प्रॉफिट हमारा बुक है वो उतना बुक रहे, हमको लॉस ना हो। ठीक है। ये अभी कुछ दिन पहले ही इसका मतलब 1 महीना पहले ही, 1 डेढ़ महीना पहले ही इसका आईपीओ आया हुआ था। आईपीओ के लिए हमने अप्लाई किया था और वहां से हमको ये स्टॉक अलॉट हुआ था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने किसी भी स्टॉक में जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है उसमें किस तरह से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और अगर आपको इसी तरह की और भी नई नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट का ज्ञान को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना डीमेट अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। ये मैं अपने डीमेट अकाउंट पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है, जो आज़ाद इंजीनियरिंग का जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है ऑलमोस्ट 100% से ऊपर दिख रहा है, मतलब अभी दिख रहा है 105%। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग बुक कर लें, जिससे अगर मान लीजिए इन फ्यूचर ये स्टॉक अगर नीचे भी आएगा तो हमको कोई इशू नहीं होगा। जितना हमने प्रॉफिट बुक किया है वो एटलीस्ट हमारा उतना प्रॉफिट में स्टॉक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग पे जाना है। जिस भी स्टॉक में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पर आने के बाद देखिए क्या है, इसमें आपको यहाँ से चार्ट दिखाई देगा। एक मिनट, ऑर्डर पे जाते हैं। हाँ, ये ऑर्डर पे आपका ये जीटीटी ऑर्डर। एक्चुअली में देखिए प्रॉफिट दो तरीके से होता है। एक तो आप एसएल लगाते हैं जिसमें आप जिसको स्टॉप लॉस बोला जाता है, और दूसरा होता है जीटीटी। ठीक है। स्टॉप लॉस केवल 1 डे के लिए वैलिड होता है और जीटीटी आपका पूरे 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर आपने आज किसी स्टॉक पे जीटीटी लगा दिया है तो वो आपका पूरा 1 ईयर तक वैलिड होगा, हर दिन आपको उसको नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रीफर करते हैं जीटीटी लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर दिन मुझे उठ के स्टॉक का प्राइस देखना पड़े और डेली मैं उस पर एसएल लगाऊं। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जीटीटी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जीटीटी लगाना है। यहाँ पर आएंगे जीटीटी पे और यहाँ पर न्यू जीटीटी पे आप क्लिक करिएगा। अब न्यू जीटीटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने स्टॉक का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा हुआ है हमारे जो पोर्टफोलियो में है आज़ाद इंजीनियरिंग, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको क्लिक कर दिया है। ठीक है। ये क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में एक टैब आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट जीटीटी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सारा चीज यहाँ पर डिटेल आ गया। आपको बाय करना है, सेल करना है। देखिए जीटीटी दो प्रकार से होता है, आप बाय के लिए भी जीटीटी लगा सकते हैं, सेल के लिए भी जीटीटी सकते हैं। तो हमको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो पे ऑलरेडी है तो हमको यहाँ पर सेल के लिए जीटीटी लगाना है। तो यहाँ से मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, इसको आप सिंगल ही रहने दीजिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ट्रिगर प्राइस। एक्चुअली में क्या है कि देखिए मेरा स्टॉक जो है अभी मेरे को 105% का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं 90% में प्रॉफिट बुक करके रखूंगा, ताकि 15% का जो है उसको
मतलब मूवमेंट के लिए उसको स्पेस मिले स्टॉक को, ताकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर अपना जीटीटी लगाया हूँ और मेरा जीटीटी तुरंत ट्रिगर हो गया और मैं स्टॉक से बाहर आ गया, फिर अगले दिन मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉक है वो फिर से 5-10% ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, देखिए 5, 10, 15 जो भी आपका अ, आपको सही लगता है वो आप वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 90% में जीटीटी लगाने वाला हूँ, ताकि स्टॉक अगर मान लीजिए अभी 105% चल रहा है, अगर वो इनकेस नीचे भी आता है तो 90% तक आएगा और वहां पर 90% में मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि देखिए, जैसे ही ये स्टॉक अगर मान लीजिए अभी 105% है, अगर ये कल के डेट में अगर 110% अगर चला जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस जीटीटी ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई करके जो मैंने 90 पे जीटीटी लगाया है उसको फिर मैं नेक्स्ट डे या जब भी ये स्टॉक 5% ऊपर बढ़ेगा, मैं यहाँ से अपने इसको मॉडिफाई करके 5% उसमें ऊपर बढ़ा दूंगा, मतलब 95% कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, कई लोगों को इस पे भी एक कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हमारा स्टॉक का जो प्राइस है वो 524 रुपीज का एक स्टॉक है, हमारे पास टोटल 28 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज वगैरह निकाल के सारा चीज, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए ठीक है, हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये हम पहुंच गए, यहाँ से 524 इंटू 90% हमको निकालना है, बराबर डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 471.6, ठीक है। अब हमारे एक स्टॉक का जो प्राइस है वो है 524, तो हम इस पे ऐड कर देंगे 524 इज इक्वल टू हो जाता है 995.6। मतलब ये प्राइस जो है ये मेरा 90% का प्राइस है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 90% का जो प्राइस है वो आ गया 995.6। चलिए ठीक है, अब इसको हम अपने जीटीटी पे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 1078 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इट्स मीन क्या है कि अगर ये स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है, तब मेरा जो जीटीटी मैंने लगाया वो ट्रिगर होगा और मेरा 90% प्रॉफिट बुक होगा। तो मेरे को जो ट्रिगर प्राइस है वो मेरा ट्रिगर प्राइस ज्यादा होना चाहिए और मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे को कोई स्टॉक बाय करना है, ठीक है, और मान लीजिए वो अभी नीचे पे चल रहा है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर के कोई प्राइस में बाय करना चाहता हूँ, तो मेरा ट्रिगर प्राइस फिर नीचे रहेगा और मेरा बाय प्राइस ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर चल रहा है और मेरे को नीचे के प्राइस पे अपना ट्रिगर प्राइस सेट करना है, तो मैं यहाँ पर जीटीटी लगा देता हूँ। हमने जीटीटी का जो प्राइस निकाला था 90% का, वो था 990.995.60, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 996.00 कर दूंगा, ठीक है। देखिए, जब भी आप जीटीटी में प्राइस डालेंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक जो होता है वो 5% की टिक साइज पे चलता है। मतलब कि क्या है, मैक्सिमम जो स्टॉक होते हैं वो 5% के टिक साइज पे चलते हैं। मतलब क्या होता है कि वो या तो 5 पैसा बढ़ेगा या तो 5 पैसा घटेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने ट्रिगर प्राइस अगर यहाँ पर सपोज करिए ये ऐसा डाल दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी एक एरर का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी बोल रहा है ट्रिगर प्राइस शुड बी मल्टीपल ऑफ 0.05, ठीक है। तो आप ऐसा भी कोई प्राइस नहीं डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर 0.5 पैसे के ही मल्टीपल्स में आपको प्राइस डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका पहली बात तो जीटीटी ही क्रिएट नहीं होगा, ट्रिगर वगैरह होने की तो बात दूर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना प्राइस डाल दिया 996.00, ठीक है। क्वांटिटी मैंने आपको बताया था 28, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है मेरा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने क्या बताया था आपको, नीचे रहेगा, मेरा ट्रिगर प्राइस ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरा अभी जो स्टॉक है वो मेरे ट्रिगर प्राइस से ऊपर चल रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कोई बंदूक आता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले ट्रिगर को एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके बाद गोली चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह ट्रिगर वही है, ये मान के चलिए प्राइस जब 990
6 आएगा तो ये जो आपका जीटीटी ऑर्डर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका प्राइस जो भी सेलिंग प्राइस आएगा तो उसमें आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जो आपका ट्रिगर प्राइस है, मेरा स्टॉक का प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, मुझे नीचे पे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैंने अपना ट्रिगर प्राइस ऊपर रखा हुआ है और सेलिंग प्राइस मैं नीचे रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस अपना रखता हूँ 995.50। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों प्राइस में केवल 50 पैसे का डिफरेंस है। मतलब जैसे ही मेरा ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट होगा, उसके जस्ट अगर 50 पैसे नीचे अगर स्टॉक आता है तो मेरा ये जो स्टॉक है वो 90% के साथ एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है, आपको एक मैसेज आ रहा है जीटीटी क्रिएटेड। ठीक है, इसका मतलब आपका जीटीटी क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑर्डर पे ये आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, वापस से आप जीटीटी जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जीटीटी ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए एक एक्टिव का आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब कि आपका जीटीटी जो है एक्टिव हो चुका है, अभी से 1 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आप एसएल लगाते हैं तो वो 1 डे के लिए वैलिड होता है, और जीटीटी जो होता है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इस चीज को विशेष आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरा स्टॉक प्राइस अगर 5% अगर बढ़ जाता है तो फिर मेरे को ये अपना जीटीटी और ट्रिगर प्राइस है वो भी बढ़ाना पड़ेगा 5%। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, आपको यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर 3 डॉट ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ से अपनी प्राइस जो भी है, ठीक है, मान लीजिए 997 में कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ 996.00। ठीक है, ये मैंने अपना जो जीटीटी का जो ऑर्डर था उसको मॉडिफाई किया। अब यहाँ पर मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा। देखिए जीटीटी ऑलरेडी मॉडिफाई हो गया, आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेक्स्ट डे या जब भी आपका स्टॉक जैसे जैसे 5% बढ़ते रहे या जो भी आपने सोचा है 2% 3%, तो आप नीचे से भी अपनी प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका स्टॉक ऊपर जाते जाएगा आपके प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और इस तरह से आप टेंशन फ्री होके अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपको बार बार स्टॉक की प्राइस वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उन सबको देखने के लिए और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट का ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप आईडी दे दूंगा जिससे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं।